कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कार्तिक मास में दीपदान का क्या महत्व होता है। कार्तिक मास में दीपदान की जो महिमा होती है उसकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करें। कार्तिक मास में दीपदान करने से स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा जन्म से लेकर अब तक अर्जित जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री बहुत ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी द्रविड़ देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी जो पत्नी थी वह कलह प्रिय थी। उसको हमेशा कलेश ही प्रिय था। और कहते हैं कि जो स्त्री अगर पाप कर्म करती है तो उसके पति की आयु कम होती चली जाती है, और जो स्त्री अच्छे कर्म करती है, पुण्य के काम करती है, तो उसके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। लेकिन वह कलह प्रिय थी, इस वजह से ब्राह्मण की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात भी वह स्त्री उसी घृणित काम में लगी रहती थी। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई। वह सदैव भिक्षा से प्राप्त अन्न को ही ग्रहण करती थी। जब उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके बाद भी वह बुरे कर्म ही करती रही। ना तो उसका कोई पुत्र था, ना कोई सगा संबंधी, और ना ही उसका कोई मायके वाला या भाई था। वह भिक्षा मांगती और उसी से अपना जीवन व्यतीत करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांगकर लाए गए बासी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा से सदा दूर रहती और ना ही कभी उसने मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन ही सुना। वह हमेशा पूजा पाठ से दूर रहा करती थी। देर दोपहर तक सोती और वह भिक्षा से लाए हुए धन अन्न को ही खाती। कभी भी अपने हाथ से भोजन नहीं बनाती थी। भिक्षा में जैसा भी बासी कुसी मिल जाता उसे खा करके आराम से पड़ी रहती। पूजा पाठ धर्म कर्म से उसे कोई मतलब नहीं था। ना ही वह कभी मंदिर गई और ना ही उसने कोई कथा सुनी। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहाँ आया। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन। यह शरीर पानी के बुलबुलों की भांति है। एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अनित्य शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह का तू विचार पूर्वक त्याग कर दे। जब उस ऋषि ने इस स्त्री के बुरे कर्मों को देखा तो उसने कहा, अरे पापी, अरे मूर्ख स्त्री, यह शरीर पानी के बुलबुलों की तरह है। पता नहीं कब शांत हो जाए, कब प्राण इससे निकल जाएं। अपने मन में जरा विचार कर, एकांत में बैठ कर के विचार कर और बुरे कर्मों को छोड़ कर के अच्छे कर्म कर, जो कि तेरे साथ जाएंगे। व्यक्ति के पाप और पुण्य ही उसके साथ जाते हैं। जो है जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे फल की प्राप्ति होती है। तो अपने मन में बैठे मोह का विचार कर, सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर, उन्हीं की लीला कथाओं को आदर पूर्वक सुन। कार्तिक माह पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। इससे समस्त पापों एवं उपद्रवों का नाश हो जाता है। तू मेरी बात मानकर निश्चित ही कार्तिक में दीपदान कर। उससे तू निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनेगी। हे स्त्री, अपने मन में जरा विचार कर। और कार्तिक का महीना है, ये महीना बड़ा ही पवित्र है। इस महीने में नियमित रूप से प्रतिदिन दीपदान कर। दीपदान करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार कहकर वह कुछ ब्राह्मण वहाँ से चला गए। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने भी पश्चाताप करते हुए यह निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में अवश्य व्रत करेगी। कार्तिक माह आने पर उसने
पूरे माह प्रातःकाल सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ समय पश्चात आयु समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्गलोक में गई। समय अनुसार वह मुक्ति को प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति कार्तिक माह में तत्पर होकर दीपदान के इस इतिहास का श्रवण करता है, वह स्वयं भी दीपदान करता है, उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में प्रतिदिन दीपदान की इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति दीपदान की इस कथा का श्रवण करते हैं, भगवान की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।